अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह यूनुस मक्किया। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम र, ये आयत हैं ऐसी किताब की जो पुरहिकमत है। क्या है लोगों के लिए बाइस ताज्जुब, ये बात कि वही भेजी हमने एक आदमी की तरफ उन्हीं में से कि खबरदार करो लोगों को और खुशखबरी दो उन लोगों को जो ईमान लाए हैं कि है उनके लिए इज्जत और सरफराजी सच्ची पास उनके रब के। ये सुनकर कहा काफिरों ने कि बेशक ये खुला जादूगर है। हकीकत ये है कि तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने पैदा फरमाया आसमान और जमीन 6 दिनों में, फिर मुतमक्किन हुआ अर्श पर, इंतजाम चला रहा है पूरी कायनात का। नहीं है कोई शफाअत करने वाला मगर बाद इसकी की इजाजत यही है अल्लाह तुम्हारा रब, सो उसी की इबादत करो। फिर क्या तुम होश में ना होगे? उसकी तरफ लौट कर जाना है तुम्हें सबको। ये वादा है अल्लाह का सच्चा, बेशक उसी ने इब्तदा की है खल्क की, फिर वही दोबारा पैदा करेगा ताकि जज़ा दे उन लोगों को जो ईमान लाया किए उन्होंने नेक काम इंसाफ के मुताबिक। और वो लोग जिन्होंने इनकार हक किया उनके लिए है पीने को खोलता हुआ पानी अजाब दर्दनाक, इस बिना पर कि वो कुफ्र का रवैया इख्तियार किए रहे। वही तो है जिसने बनाया सूरज को रोशनी देने वाला और चांद को रोशन और मुकर्रर की उसके लिए मंजिलें ताकि मालूम करो तुम गिनती सालों की और हिसाब तारीखों का। नहीं पैदा किया अल्लाह ने ये सब मगर बरहक, वो खोल खोल कर बयान करता है अपनी निशानियां उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। बिलाशुबा एक दूसरे के पीछे आने में रात और दिन के और जो कुछ पैदा किया अल्लाह ने आसमानों में और ज़मीन में यकीनन निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरते हैं। यकीनन वो लोग जो नहीं उम्मीद रखते हमसे मिलने की और राज़ी हो गए दुनिया की ज़िंदगी पर मुतमईन हैं उस पर, और वो लोग जो हमारी निशानियों से गाफिल हैं यही वो लोग हैं ठिकाना है उनका जहन्नम बदले में उन अमाल के जो वो कमाते रहे। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और किए उन्होंने अच्छे काम पहुँचाएगा उनका उनका रब बासबाब उनके ईमान के उनकी मंजिल पर बह रही होंगी उनके महलात के नीचे नहरें नेमत भरी जन्नतों में उनकी सदा वहाँ ये होगी पाक है तू है हमारे मालिक। उनकी बहामी दुआ बवक्त मुलाकात वहाँ सलाम होगी और खात्मा उनकी हर बात का उस पर होगा कि सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए जो रब है सब जहानों का। बेशक और अगर कहीं जल्दी करता है अल्लाह इंसानों के लिए बुरा मामला करने में इतनी जल्दी जितनी वो भलाई मांगने में करते हैं तो पूरी हो जाती है उनकी मोहलत अमल। सो छोड़ देते हैं हम उन लोगों को जो नहीं तवक्को रखते हमसे मिलने की कि वो अपनी सरकशी में भटकते रहें। और जब पहुंचती है इंसान को तकलीफ तो पुकारता है वो हमको पहलों के बल लेटे हुए या बैठकर या खड़े होकर हर हालत में। फिर जब टाल देते हैं हम उस पर से उसकी मुसीबत तो गुजर जाता है वो इस तरह के गोया उसने कभी पुकारा ही ना था हमें मुसीबत के वक्त जो उसे पहुंचती थी। इस तरह खुशनुमा बना दिए गए हद से गुजरने वालों के लिए वो अमाले बद जो वो करते रहे। और अलबत्ता हलाक कर चुके हैं हम बहुत सी कौमों को तुमसे पहले जब उन्होंने जुल्म की रविश इख्तियार की और आए थे उनके पास उनके रसूल खुली खुली निशानियां लेकर, लेकिन वो तैयार ही ना थे इस बात के लिए कि ईमान लाएं। इस तरह बदला देते हैं हम जुर्म करने वाले लोगों को। फिर बनाया हमने तुमको नाइबे ज़मीन में उनके बाद आके देखें कि हम कैसे अमल करते हो तुम। और अब ये भी जब पढ़कर सुनाई जाती हैं इनको हमारी आयत जो बहुत वाज़िह हैं तो कहते हैं वो लोग जो नहीं तवक्को रखते हमसे मिलने के लाओ कोई और कुरान अलावा इसके या इसमें कुछ तरमीम कर दो। कहो नहीं ये मेरा इख्तियार कि मैं इसमें कोई तब्दीली करूँ अपनी तरफ से नहीं पैरवी करता मैं मगर उसकी जो वही भेजी जाती है मेरी तरफ। बेशक मैं डरता हूँ अगर नाफरमानी करूँ मैं अपने रब की अजाब से एक बड़े होलनाक दिन की। ये भी कह दो कि अगर चाहता अल्लाह तो ना पढ़कर सुनाता मैं ये तुमको और ना अल्लाह खबर तक देता तुम्हें इसकी। आखिर गुजार चुका हूँ मैं तुम्हारे दरमियान एक उम्र इससे पहले, क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? सो कौन है बड़ा जालिम इस शख्स से जो घड़े अल्लाह के बारे में झूठ या झुठलाए उसकी आयत को। वाकया ये है कि कभी नहीं फलाह पा सकते ऐसे मुजरिम और ये इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा उनकी जो ना नुकसान पहुंचा सकते हैं उन्हें और ना नफा दे सकते हैं। और कहते हैं ये जिनको पूछते हैं हम हमारी सिफारिश करने वाले हैं अल्लाह के हजूर। कह दो क्या खबर देते हो तुम अल्लाह को ऐसी बात की जो नहीं जानता वो आसमानों में और न ज़मीन में पाक है उसकी ज़ात और बुलंद है वो उस शिर्क से जो ये करते हैं। और ना थे तमाम इंसान मगर एक ही उम्मत फिर आपस में इख्तलाफ करने लगे। और अगर ना होती एक बात जो पहले तय हो चुकी थी तुम्हारे रब की तरफ से तो फैसला कर दिया जाता उनके दरमियान उन बातों का जिनमें ये इख्तलाफात करते हैं। और कहते हैं क्यों नहीं नाजिल की गई उस पर कोई निशानी उसके रब की तरफ से। सो कह दो हकीकत यह है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है। सो इंतज़ार करो मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वाले में शामिल हूँ। और जब चकाते हैं मज़ा इंसानों को रहमत का बाद उस मुसीबत के जो पहुँचती है उनको तो वो चालबाजियाँ करने लगते हैं हमारी आयत के मामले में। कह दो अल्लाह ज़्यादा तेज़ है अपनी चाल में।
यकीनन हमारे फरिश्ते लिख रहे हैं तुम्हारी चालबाजियाँ। वही तो है जो चलाता है तुमको खुश्की में और समंदर में, यहाँ तक कि जब होते हो तुम कश्तियों में और वो लेकर चलती हैं लोगों को मुवाफिक हवाओं की मदद से, और खुश हो जाते हैं वो इस पर तो यकयक आ जाती है उस कश्ती पर, बातें मुखालिफ और आने लगती हैं उन पर मौजें हर तरफ से, और वो समझने लगते हैं कि यकीनन अब वो गिर गए हैं तूफान में। तो उस वक्त दुआएं मांगते हैं अल्लाह से खालिश करके, इसलिए कि अपने दीन को कि अगर निजात दे दी तूने हमको उस मुसीबत से ज़रूर हो जाएंगे हम तेरे शुक्रगुजार बंदे। फिर जब वो निजात देता है उन्हें तो वो फौरन फिर वो बगावत करने लगते हैं। ज़मीन में हक से मुनहरिफ होकर। ए इंसानों, हकीकत ये है कि तुम्हारी बगावत तुम्हारे अपने ही खिलाफ है। लूट लो मज़े दुनियावी ज़िंदगी के, फिर हमारी तरफ तुमको लौट कर आना है। फिर हम बताएंगे तुम्हें कि तुम क्या करते रहे हो। हकीकत ये है कि मिसाल दुनियावी ज़िंदगी की इस पानी की सी है जैसे नाजिल किया हमने आसमानों से, फिर खूब घनी होगी उससे रोईदगी ज़मीन की, जिसे खाती है इंसान और छुपाए, यहाँ तक कि जब हासिल कर ली ज़मीन ने अपनी बहार और बन संवर गई खेतियाँ, और समझने लगे उसके मालिक कि वो कादिर है इससे फ़ायदा उठाने पर, तो आ गया उस पर हमारा अजाब अचानक रात को या दिन को, तो कर दिया हमने उसको उजड़े हुए खेत की मानित, गोया कि कुछ आबाद था ही नहीं वहाँ कल। इस तरह हम खोल खोल कर बयान करते हैं अपनी निशानियाँ उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं, और अल्लाह दावत देता है दारुल इस्लाम की तरफ, और हिदायत देता है जिसे चाहे सीधे रास्ते की उन लोगों के लिए जिन्होंने अच्छे काम किए हैं। भलाई और मजीद इनाम, और न छाएगी उनके चेहरों पर स्याही और न जिल्लत, यही लोग जन्नती हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। और जिन लोगों ने कमाई बुराइयां, बदला है बुराई का वैसा ही बुरा, और मुसल्लत होगी उन पर जिल्लत, और नहीं होगा उनको अल्लाह से कोई बचाने वाला। उनके चेहरे इतने स्याह होंगे कि गोया ढांप दिया गया है उनके चेहरों को एक टुकड़े से रात के जो सख्त सियाह हो, यही लोग जहन्नमी हैं और इसमें हमेशा रहेंगे। और जिस दिन जमा करेंगे हम उन सब को अपने हजूर, फिर हम कहेंगे उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया था, ठहर जो अपनी जगह पर तुम भी और तुम्हारे खुद साख्ता शरीक भी। फिर तफरका डालेंगे हम उनके दरमियान और कहेंगे उनके ठहराए वो शरीक नहीं करते थे हम तुम्हारी इबादत, बस काफ़ी है अल्लाह गवाह हमारे और तुम्हारे दरमियान, यकीनन थे हम तुम्हारी इबादत से बिल्कुल बेखबर। उस वक्त जांच लेगी हर जान वो अमाल जो उसने पहले किए थे, और लुटाए जाएंगे सब अल्लाह की तरफ जो मालिक है उनका हकीकी, और गुम हो जाएंगे उनके वो झूठे शरीक जो उन्होंने घर रखे थे। उनसे पूछो कौन रिस्क देता है तुमको आसमान से और ज़मीन से, या कौन मालिक है तुम्हारे सुनने और देखने की कुव्वतों का, और कौन निकालता है जानदार को बेजान से और कौन निकालता है बेजान को जानदार से, और कौन इंतज़ाम करता है तमाम उमूर का, सिर्फ अल्लाह। तो वो ज़रूर कहेंगे अल्लाह। सो कहो क्या फिर नहीं डरते हो तुम? सो ये है अल्लाह तुम्हारा रब हकीकी, फिर अब क्या रह गया है हक के बाद सिवाय गुमराही के, आखिर किस गलत सिमत फिराए जा रहे हो तुम? इस तरह सच साबित हो गई तुम्हारे रब की बात उन लोगों पर जो फासिक थे कि वो नहीं ईमान लाएंगे। पूछो क्या तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में से कोई ऐसा है जो इब्तदा करे तख्लीक की, फिर उसका आदा भी करे? कहो ये अल्लाह ही है जो इब्तदा भी करता है तख्लीक की, फिर उसका आदा भी करता है, फिर किस उल्टी राह पर तुम चलाए जा रहे हो? पूछो क्या तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में से कोई ऐसा है जो रहनुमाई करे हक की तरफ? कहो ये अल्लाह ही है जो हिदायत देता है हक की, फिर भला वो जो हिदायत देता है हक की तरफ ज़्यादा मुस्तहिक है इस बात का कि उसकी पैरवी की जाए, या वो जो खुद भी राह नहीं पाता इल्ला ये कि उसकी रहनुमाई की जाए? तो क्या हो गया तुमको, कैसे उल्टे पुल्टे फैसले करते हो तुम, और नहीं पैरवी करते हैं उनमें अक्सर लोग मगर गुमान और कयास की, हालांकि गुमान नहीं पूरी करता ज़रूरत है हक की ज़रा भी, बेशक अल्लाह पूरी तरह बाखबर है उन अमाल से जो ये करते हैं। और नहीं है ये कुरान ऐसा कि गढ़ लिया जाए अपनी तरफ से बगैर अल्लाह की वही के, बल्कि ये तो तस्दीक है उसकी जो इससे पहले आ चुका है, और तफसीलुल किताब की, नहीं कोई शक इसमें, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से है। क्या ये कहते हैं कि इसे घर लिया है खुद नबी ने? कहो अच्छा तो बना लो एक सूरत उस जैसी, और बुला लो उस काम के लिए जिनको बुला सकते हो तुम अल्लाह के सिवा, अगर हो तुम सच्चे। हकीकत ये है कि जुटलाया उन्होंने उन बातों को जो नहीं आई गिरफ्त में उनके इल्म की, और नहीं आई उनके सामने अभी उसकी हकीकत, इस तरह जुटलाया था उन लोगों ने जो इनसे पहले गुजर चुके हैं। सो देख लो क्या हुआ अंजाम जुल्म करने वालों का। और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो ईमान लाएंगे उस पर, और कुछ ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाएंगे उस पर, और तेरा रब खूब जानता है उन मफसदों को। और अगर ये तुम्हें जुठलाते हैं तो कह दो मेरे लिए मेरा अमल और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल, तुम बरी हो उन अमाल की जिम्मेदारी से जो मैं करता हूँ, और मैं बरी हूँ उन अमाल की जिम्मेदारी से जो तुम करते हो। और उनमें से बाज़ ऐसे हैं जो कान लगाते हैं तुम्हारी तरफ, तो भला तुम सुनाओगे बहरों को अगरचा वो कुछ ना समझते हो। और उनमें से बाज़ ऐसे हैं जो देखते हैं तुम्हारी तरफ, लेकिन क्या तुम राह दिखाओगे अंधों को? हाँ उन्हें कुछ ना सूझता हो। यकीनन अल्लाह नहीं जुल्म करता इंसानों पर ज़रा भी, लेकिन इंसान खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। और जिस दिन जमा करेगा वो उन्हें तो ऐसा महसूस करेंगे गोया कि नहीं रहे थे दुनिया में मगर एक घड़ी दिन की जिसमें वो जान पहचान करते रहे आपस में।
यकीनन सख्त घाटे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने झुठलाया अल्लाह से मुलाकात को, और ना हुए वो हिदायत पाने वाले। हम दिखा देंगे तुमको बाज़ वो नताइज जिनसे हम उन्हें डरा रहे हैं, या उठा लें हम तुम्हें तो भी हमारी तरफ लौट कर आना है उन सबको। फिर अल्लाह खुश शाहिद है उस पर जो ये कर रहे हैं। और हर उम्मत के लिए एक रसूल है, फिर जब आ जाता है उनका रसूल उनके पास तो फैसला कर दिया जाता है उनके दरमियान पूरे इंसाफ के साथ, और उन पर जुल्म नहीं किया जाता। और कहते हैं कि कब पूरी होगी तुम्हारी ये धमकी, अगर हो तुम सच्चे। कहो उनसे कि नहीं इख्तियार रखता मैं अपनी ज़ात के लिए भी किसी नुकसान का और ना फ़ायदे का, मगर जो चाहे अल्लाह। हर उम्मत की एक मुद्दत मोहलत मुकर्रर है, जब आ जाता है उनका वक्त मुकर्रर तो नहीं पीछे रह सकते वो एक घड़ी भर, और ना आगे बढ़ सकते हैं। कहो कभी सोचा है तुमने कि अगर आ जाए तुम पर अल्लाह का अज़ाब रात को या दिन को, तो तुम क्या कर सकते हो? फिर आखिर क्या है वो चीज़ की जल्दी मचा रहे हैं जिसके लिए ये मुजरिम। क्या फिर जब अजाब आ ही पड़ेगा तब यकीन करोगे तुम उसका? उस वक्त कहा जाएगा कि अब माना तुमने, हालांकि उसी के लिए जल्दी मचा रहे थे तुम। फिर कहा जाएगा उन लोगों से जिन्होंने जुल्म किया अपने ऊपर, अब चखो मज़ा दायमी अजाब का, नहीं बदला दिया जाएगा तुम्हें मगर उसी का जो तुम कमाते रहे। और दरियाफ्त करते हैं तुमसे क्या वाकई सच है जो तुम कह रहे हो? कहो हाँ कसम मेरे रब की, यकीनन ये बिल्कुल सच है। नहीं हो तुम अल्लाह को किसी तरह आजिज़ करने वाले। और अगर कहीं हो हर उस शख्स के पास जिसने जुल्म किया वो सब कुछ जो ज़मीन में है, तो वो ज़रूर फिदिया में दे दे उसे अजाब से बचने के लिए, और दिल ही दिल में पछताएंगे जब देखेंगे वो अजाब को। मगर फैसला किया जाएगा उनके दरमियान इंसाफ के मुताबिक, और उन पर ज़रा भी जुल्म ना होगा। सुन रखो बेशक अल्लाह ही का है जो कुछ है आसमानों में और ज़मीन में, और ये भी सुन रखो कि बेशक वादा अल्लाह का सच्चा है, लेकिन अक्सर उनमें से नहीं जानते। वही जिंदा करता है और मारता है, और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। ए इंसानों, बेशक आ गई है तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से, और वो शिफा है उन बीमारियों की जो दिलों में है, और हिदायत और रहमत है मोमिनों के लिए। कहो ये नज़ूल कुरान अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से है, सो उसी पर चाहिए उनको खुश होना। ये बेहतर है उन सब चीज़ों से जो ये जमा कर रहे हैं। कहो कभी तुमने सोचा कि जो नाजिल किया अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिस्क, फिर तुमने ठहरा लिया उसमें से कुछ हराम और कुछ हलाल। कहो उनसे क्या अल्लाह ने इजाज़त दी थी उसकी तुम्हें, या अल्लाह पर बहुतान बांधते हो तुम? और क्या गुमान है उन लोगों का जो घड़ते हैं अल्लाह पर झूठ, उनके साथ क्या मामला होगा क़यामत के दिन। वाक़या ये है कि अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है इंसानों पर, लेकिन उनकी अक्सरियत शुक्र अदा नहीं करती। और नहीं होते तुम ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी हाल में, और नहीं तिलावत करते तुम कुछ कुरान में से, और नहीं करते तुम लोग कोई अमल, मगर होते हैं हम तुम्हारे पास हाजिर जब मसरूफ़ होते हो तुम उसमें। और नहीं पोशीदा तुम्हारे रब से ज़र्रा के बराबर कोई चीज़ ज़मीन में, और ना आसमान में, और ना कोई छोटी चीज़ इससे भी, और ना कोई बड़ी चीज़, मगर वो दर्ज है किताब मुबीन में। याद रखो बेशक जो दोस्त हैं अल्लाह के, नहीं है कोई खौफ उनके लिए, और ना ही वो गमगीन होंगे। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और गुनाहों से बचते रहे, उनके लिए खुशखबरी है दुनियावी ज़िंदगी में और आखिरत में भी। नहीं बदल सकती बातें अल्लाह की, ये खुशखबरी ही है अजीम कामयाबी, और ना रंजीदा करे तुमको उनकी बातें। बेशक इज़्ज़त अल्लाह ही के लिए है सारी की सारी, और वो हर बात सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। बेशक याद रखो बेशक अल्लाह ही की मिल्क में जो बसते हैं आसमानों में, जो बसते हैं ज़मीन में, और नहीं पीछे लगे हुए हैं ये लोग जो पुकारते हैं अल्लाह के सिवा दूसरे शरीकों को, नहीं पीछे लगे हुए मगर ये गुमान के, और नहीं है ये सिवाय इसके के कुछ कयास आराई करते हैं। वही तो है जिसने बनाया तुम्हारे लिए रात को ताकि सुकून हासिल करो इसमें, और दिन को रोशन। बेशक इस सनाई में बहुत सी निशानियां उन लोगों के लिए जो सुनने की सलाहियत रखते हैं। कहते हैं कि बनाया है अल्लाह ने किसी को बेटा, पाक है वो इससे, वो तो बेनियाज है, उसकी मिल्क में है जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में। नहीं है तुम्हारे पास कोई सनद इस कौल बातिल की। क्या कहते हो तुम अल्लाह के बारे में वो बातें जिनके मुतालिक तुम कुछ नहीं जानते? कह दो यकीनन वो लोग जो बांधते हैं अल्लाह पर झूठ, वो कभी फलाह नहीं पाएंगे। थोड़ा सा फ़ायदा उठा लें इस दुनिया में, फिर हमारे पास ही लौट कर आना है। इनको फिर सिखाएंगे हम उन्हें मज़ा सख्त अजाब का, इस बिना पर कि वो कुफ्र करते रहे। और सुना उनको अहवाल नूह अलैहिस्सलाम का, जब कहा उन्होंने अपनी कौम से, ए मेरी कौम, अगर है ना काबिल बर्दाश्त तुम्हारे लिए मेरा और तुम्हारे दरमियान रहना और नसीहत करना अल्लाह की याद सुनाकर, तो फिर अल्लाह पर है मेरा भरोसा, सो तुम पुख्ता कर लो अपनी तदबीर माँ अपने शुरका के, इस तरह के ना रहे तुम्हारे मामलात में तुमको कोई शुबा। फिर कर गुजरो तुम मेरे साथ जो करना है, और मुझे ज़रा भी मोहलत ना दो। फिर अगर तुम मुंह मोड़ते हो तो मेरा क्या नुकसान है? नहीं मांगता मैं तुमसे कोई अजर, नहीं है मेरा कोई अजर मगर जिम्मा अल्लाह के, और हुक्म दिया है मुझे कि रहूँ मैं फरमा बरदार बनकर। लेकिन उन्होंने जुठलाया उसे, जो तो निजात दे दी हमने उसे उन लोगों को जो उसके साथ थे कश्ती में, और बनाया हमने उनको ज़मीन में खलीफा, और गर्क कर दिया हमने उन लोगों को जिन्होंने जुठलाया था हमारी आयात को। सो देख लो क्या हुआ अंजाम उनका जिन्हें मुतम्बी कर दिया गया था। फिर भेजे हमने नूह के बाद कितने ही रसूल उनकी कौम की तरफ, सो वो आए उनके पास।
सो वो आए उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर, मगर वो ऐसे ना थे कि ईमान ले आते, क्योंकि वो जुटला चुके थे उसको पहले। इसी तरह मोहर कर देते हैं हम दिलों पर हद से बढ़ जाने वालों के। फिर भेजा हमने उनके बाद मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को तरफ फिरौन के और उसके सरदारों के अपनी निशानियां देकर, तो उन्होंने अपनी बड़ाई का घमंड किया और थे वो लोग मुजरिम। फिर जब आया उनके पास हक हमारी तरफ से, तो उन्होंने कह दिया यकीनन है ये खुला जादू। कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, क्या तुम कहते हो हक के बारे में ये बातें जबकि वो तुम्हारे सामने आ गए हैं? क्या जादू है ये? हालांकि नहीं फैला पाते तुम कभी जादूगर। उन्होंने कहा क्या आया तू हमारे पास तो ताकि तू हमें फेर दे इस तरीके के पाया हमने उस पर अपने बाप दादा को, और हासिल हुए तुम दोनों को सरदारी इस मुल्क में, और नहीं है हम तुम दोनों को मानने वाले किसी हालत में। और कहा फिरौन ने कि हाजिर करो तुम मेरे पास हर किस्म के जादूगर माहिर फन। फिर जब आ गए जादूगर तो कहा उनसे मूसा ने कि फेंको जो कुछ तुम्हें फेंकना है। फिर जब उन्होंने फेंका तो कहा मूसा ने कि ये जो कुछ तुम लाए हो ये जादू है, यकीनन अल्लाह निस्त नाबूद करेगा उसे, बेशक अल्लाह नहीं सुधरने देता काम मुफसिदों के, और सच कर दिखाएगा अल्लाह हक को अपने काम से, नापसंद ही क्यों ना करें ये बात मुजरिम। बस ना ईमान लाए मूसा पर मगर चंद नौजवान उसकी कौम से, डरते डरते फिरौन से और अपने सरदारों से कि कहीं मुब्तला ना कर दे वो उन्हें किसी मुसीबत में। वाकया ये है कि फिरौन को गलबा हासिल था मुल्क में और बेशक था वो हद से बढ़ जाने वालों में से। और कहा मूसा ने, ए मेरी कौम अगर रखती हो तुम ईमान अल्लाह पर तो उसी पर भरोसा रखो, अगर हो तुम मुसलमान। तो उन्होंने कहा अल्लाह ही पर भरोसा किया हमने। ए हमारे मालिक, न डालिए तू हमें आजमाइश में जालिम लोगों के हाथों, और निजात दे तू हमें अपनी रहमत के सदके काफिर लोगों से। और वही भेजी हमने मूसा और उसके भाई की तरफ के मुकर्रर करो अपनी कौम के लिए मिस्र में चंद घर, और बनाओ अपने उन घरों को किबला रुख, और कायम करो नमाज और खुशखबरी सुना दो मोमिनों को। और कहा मूसा ने, ए हमारे मालिक, बेशक तूने नवाज रखा है फिरौन और उसके सरदारों को जीनत से और मालो दौलत से दुनियावी जिंदगी में। ए हमारे मालिक, क्या ये इसलिए है कि गुमराह करेंगे तेरे रास्ते से? ए हमारे मालिक, गारिद कर दे इनके माल और सख्त कर दे इनके दिलों को, ताकि वो ईमान न लाएं जब तक कि न देख लें दर्दनाक अज़ाब। फरमाया यकीनन कबूल हो गई तुम्हारी दुआ, तो तुम साबित कदम रहना और ना पैरवी करना उन लोगों के तरीके की जो कुछ नहीं जानते। और गुजार ले गए हम बनी इसराइल को समंदर से, और पीछा किया उनका फिरौन और उसके लश्कर ने जुल्म और ज्यादती की घर से, हत्ता कि जब डूबने लगा तो वो बोल उठा, मैं ईमान लाया इस बात पर कि नहीं कोई माबूद सिवाय उस हस्ती के कि ईमान लाई है जिस पर बनी इसराइल, और मैं भी फरमा बरदारों में से। जवाब मिला कि क्या अब ईमान लाता है, हालांकि तू नाफरमानी करता रहा पहले और था तू फसाद बर्पा करने वालों में से। सो आज हम बचा लेंगे तेरे जिस्म को, ताकि बन जाए तू उन लोगों के लिए जो तेरे बाद होंगे निशाने इबरत। और अगरचे अक्सरियत इंसानों के और हमारी निशानों से गफलत बरतती है, और अलबत्ता दिया हमने बनी इसराइल को ठिकाना पसंदीदा, और खाने को दी हमने उन्हें पाकीज़ा चीज़ें। सो नहीं इख्तलाफ किया उन्होंने बाहम, मगर उस वक्त के आ गया उनके पास इल्म। बेशक तेरा रब फैसला फरमाएगा उनके दरमियान क़यामत के दिन उन बातों का जिनमें ये इख्तलाफ करते रहे। और अगर है तुम्हें कोई शक इन बातों के बारे में जो हमने नाजिल की हैं तुम्हारी तरफ, तो पूछ लो उन लोगों से जो पढ़ते हैं किताब तुमसे पहले कि यकीनन आया है तुम्हारे पास हक तुम्हारे रब की तरफ से। लिहाजा हरगिज मत होना तुम शक करने वालों में से, और हरगिज ना होना उनमें से जिन्होंने झुठलाया अल्लाह की आयत को, वरना हो जाओगे तुम नुकसान उठाने वालों में से। दर हकीकत वो लोग के पूरा हो गया उन पर कौल तेरे रब का, वो ईमान न लाएंगे, और अगरचे आ जाए उनके सामने सारी निशानियां, जब तक कि न देख ले दर्दनाक अजाब। फिर क्यों ना हुई कोई बस्ती के ईमान लाई हो अजाब देखकर और फायदा पहुंचाया हो उसको उसके ईमान ने, सिवाय कौम यूनुस के कि जब ईमान लाई वो लोग हटा दिया हमने उनसे जिल्लत अमैज़ अजाब दुनिया की जिंदगी में, और बहरामंद होने का मौका दिया उन्हें एक मुद्दत तक। और अगर चाहता तेरा रब तो जरूर ईमान ले आते जो भी हैं जमीन में सब के सब। तो क्या तुम जबरदस्ती करोगे इंसानों पर ताकि हो जाए मोमिन, जबकि नहीं है इख्तियार किसी जान को कि ईमान लाए बगैर अल्लाह की इजाज़त के, और डालता है वो शिर्क व कुफ्र की इजाज़त उन लोगों पर जो अक्ल और समझ से काम नहीं लेते। कहो जरा देखो तो क्या क्या निशानियां हैं आसमानों में और ज़मीन में, और नहीं फ़ायदा पहुंचाती निशानियां और तंबियात उन लोगों को जो ईमान नहीं लाते। सो अब नहीं इंतज़ार कर रहे ये भी मगर उन्हीं के ऐसे बुरे दिनों का जो गुजर चुके हैं इनसे पहले। कह दो अच्छा तो अब इंतज़ार करो और मैं भी हूँ तुम्हारे साथ शामिल इंतज़ार करने वालों में। फिर जब ऐसा वक्त आता है तो निजात देते हैं हम अपने रसूलों को और उन लोगों को जो ईमान लाए। इसी तरह हमारा जिम्मा है कि निजात दें मोमिनों को। कहो ए इंसानों, अगर हो तुम मुब्तला किसी शक में मेरे दीन के बारे में तो सुन लो, मैं तो नहीं इबादत करूँगा उनकी जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह के सिवा, बल्कि मैं तो इबादत करूँगा उस अल्लाह की जिसके कब्ज़े में है तुम्हारी मौत, और मुझे हुक्म दिया गया है कि हो जाऊँ मैं ईमान वालों में से।
اور یہ کہ قائم رکھوں اپنے آپ کو دین اسلام پر یکسو ہو کر، اور ہرگز نہ ہو جانا تو مشرکوں میں سے، اور مت پکارو اللہ کو چھوڑ کر ان کو جو نفع نہیں پہنچا سکتے تمہیں اور نہ نقصان، بس اگر کہیں کیا تم نے ایسا تو یقیناً ہو جاؤ اگر کہیں کیا تم نے ایسا تو یقیناً ہو جاؤ گے تم ایسی صورت میں ظالموں میں سے، اور اگر پہنچائے تم کو اللہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے کوئی دور کرنے والا اس کا مگر وہی، اور اگر پہنچانا چاہے تمہیں کوئی بھلائی تو نہیں ہے کوئی پھیرنے والا اس کے فضل کو، وہ پہنچاتا ہے اپنا فضل جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے، اور وہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ بے شک کہو اے انسانوں یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، بس جو ہدایت حاصل کرتا ہے تو در حقیقت وہ ہدایت پاتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے، اور جو گمراہ ہوگا تو در حقیقت اس کی گمراہی کا نقصان اسی کو پہنچے گا، اور نہیں ہوں میں تم پر کوئی دروغا، اور پیروی کیے جاؤ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو وحی کیا گیا تمہاری طرف، اور صبر کرو یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ، اور وہی ہے بہترین فیصلہ کرنے والا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اے مالک کائنات، اس تلاوت کے دوران مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو جانے انجانے میں، میری غلطیوں کو درگزر فرما، میری غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمات، اللہم ذاکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ اے اللہ، اے میرے مالک، دور فرما ہم مسلمانوں کی پریشانی ہماری قبروں میں، اے میرے مالک رحم فرما ہم مسلمانوں پر قرآن عظیم کی برکت سے، اور بنا تو قرآن کو ہمارے لیے پیشوا روشنی ہدایت اور رحمت۔ اے اللہ، یاد دلاتے تو ہم مسلمانوں کو قرآن میں سے جو ہم بھول گئے ہیں، اور سکھلا دے تو ہمیں اس میں سے جو ہم نہیں جانتے، اور نصیب فرما تو ہمیں اس کی تلاوت رات کے وقت اور دن کے وقت، اور بنا تو اس کو ہمارے لیے حجت۔ اے رب العالمین قبول فرما، اے رب العالمین دور فرما میری والدہ محترمہ کے اور تمام مسلمانوں کی جو اس دنیا میں نہیں ہیں، پریشانی ان کی قبروں میں۔ اے میرے مالک رحم فرما میری والدہ محترمہ پر اور تمام مسلمانوں پر جو اس دنیا میں نہیں ہیں، قرآن عظیم کی برکت سے، اور بنا دے تو قرآن کو ان کے لیے پیشوا روشنی ہدایت اور رحمت۔ اے میرے مالک تمام مسلمانوں کے دلوں کو پاک کر دے، اے میرے مالک تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے نجات فرما، یا اللہ مجھے بیماریوں سے نجات فرما، میرے دل کے اندر حسد بغض کینہ جیسی بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، تمام لوگوں کو بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے خلاصی عطا فرما، یا الہی یا الہی تو ہی مالک ہے، یا اللہ معاف فرما دے مغفرت فرما دے، یا اللہ تمام مسلمانوں کو قرآن اور سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میری اولاد کو قرآن اور سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، یا اللہ تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، یا الہی مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔